यस। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 2000 से 2010 तक NLCPR में संचयी संग्रहण 17,213 करोड़ रुपए था, लेकिन 2011 तक केवल 8,796 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो केवल 50% राशि है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि राज्यों ने मंत्रालय को अच्छे प्रस्ताव नहीं भेजे। 2016-17 के दौरान नरेगा के अंतर्गत असम और मणिपुर में एक औसत ग्रामीण गरीब पर केवल 1,630 और 4,953 रुपये क्रमशः खर्च किए जा रहे थे, जबकि केरल में यह राशि 15,657 रुपये और आंध्र प्रदेश में 11,942 थी। पूर्वोत्तर राज्यों में ADB और विश्व बैंक की कई परियोजनाएं अधर में सिर्फ इसलिए लटकी हुई हैं क्योंकि उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। इसीलिए इन परियोजनाओं का व्यय में भी गति नहीं आई है। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे की परियोजनाओं का भी है। इन परियोजनाओं के लिए राज्यों ने या तो ज़मीन मंजूर नहीं की है या वन मंजूरी नहीं दी गई है। 22 जुलाई 2015 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 287 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि परियोजनाओं के लंबित होने के कई कारण हैं, जैसे धनराशि जारी करने और परियोजनाओं को मंजूरी के बीच लंबा समय, राज्य सरकारों द्वारा समय पर उपभोग प्रमाण पत्र जमा न करना, भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरियों से संबंधित समस्याएं, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठीक न होना और भारी बारिश के कारण कार्य का मौसम सीमित होना है। मणिपुर में स्वच्छता कार्यक्रम पर कैग रिपोर्ट का कहना था कि योजना तैयार करते समय ग्रामीण लाभार्थियों की आवश्यकताओं का सही तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया। विश्वसनीय आधारभूत डेटा भी उपलब्ध नहीं था। PIP की तैयारी में कोई भी सामुदायिक भागीदारी नहीं थी। वित्तीय प्रबंधन अक्षम था, जिसके परिणाम स्वरूप धन जारी करने में देरी हुई। राज्य का योगदान अल्प रहा और शेष बड़ी राशि में बची रही। गलत तरीके से भुगतान किए गए और ऐसे व्यय किए गए जिनसे बचा जा सकता था। इससे सुपात्र लोगों को लाभ नहीं मिला। ऐसे मानदंड भी नहीं बनाए गए जिससे लाभार्थियों का मूल्यांकन या उनकी पहचान की जा सके। साथ ही कार्यक्रम के दौरान निर्मित शौचालयों की स्थिति का आने वाले वर्षों में जायज़ा लिया जा सके।
वर्तमान में सभी स्तरों के अधिकारी सूचनाएं एकत्र करने और उन्हें जमा करने में काफ़ी समय लगाते हैं, लेकिन इनका उपयोग सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई या विश्लेषण के लिए नहीं किया जाता। इन सूचनाओं को केवल उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेज दिया जाता है या फिर विधानसभा में सवालों के जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन आंकड़ों को जमा करने के बाद नियमित रूप से जांचा भी नहीं जाता। विभाग इनके सत्यापन में पूरी तरह से असफल है और किसी भी स्तर पर कोई जवाबदेही नहीं है। उदाहरण के लिए राज्य सरकारों का दावा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे 1% से भी कम हैं, जबकि 2014 में यूनिसेफ की स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं। मणिपुर में कुपोषित बच्चे लगभग 3.5% हैं और मेघालय एवं त्रिपुरा में करीब 16%।